क्या पेट्रोल डीजल का तेल संकट अब खत्म होने वाला है? हॉर्मूज को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर है सीधे ईरान और अमेरिका के उस डील को लेकर, जिसमें तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द अब खुलने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने पर सहमति बन चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश सबसे पहले सीज फायर को 60 दिनों के लिए आगे बढ़ाएंगे, जिसके दौरान हॉर्मूज को धीरे धीरे खोला जाना है। इस चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम भंडार और परमाणु कार्यक्रम पर भी दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ये समझौता एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक अपना गोल्फ कार्यक्रम रद्द कर व्हाइट हाउस लौटे थे, जिससे क्षेत्र में बड़े सैन्य एक्शन या फिर किसी ऐतिहासिक कूटनीतिक डील की अटकलें भी तेज हो गई थी। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते को लेकर इस संभावित डील ने ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज कर दी। हॉर्मूज स्ट्रेट को वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है और यहाँ महीनों से जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, शिपिंग रूट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई थी। माल ढुलाई का किराया और जहाजों का बीमा इतना महंगा हो गया कि कंगाली की कगार पर पहुंचे 27 देशों ने अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक से आपातकालीन मदद की गुहार भी लगा दी। ऐसे में अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो वैश्विक बाजारों और आम उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इस कूटनीतिक हलचल के पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत तेजी से काम कर रही है। एक तरफ फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मिशन तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो पाए। वहीं पर दूसरी तरफ कतर की एक उच्च स्तरीय टीम और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अचानक तेहरान पहुंच गए। इन मध्यस्थतों की कोशिशों के बाद और कोशिशों का ही नतीजा है कि दोनों महाशक्तियां युद्ध के मुहाने से पीछे हटने को अभी तैयार नजर आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रशासन का रुख हमेशा से बेहद सख्त रहा और अमेरिका का सीधा आरोप है कि ईरान नागरिक ऊर्जा की आड़ में परमाणु हथियार बनाने की बेहद गंभीर कोशिश कर रहा है और उसके लगभग करीब भी पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच इन दोनों बड़े नेताओं का, वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर मार्को रूबियो, ये कहना कि हॉर्मूज खुलने वाला है, ये अच्छी खबर है, पूरी दुनिया के लिए आर्थिक तूफान को रोकने वाली खबर है। इसके साथ साथ भारत के लिए भी, भारत की तेल संकट को रोकने के लिए, सीमित करने के लिए एक अच्छी खबर के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप लगातार परमाणु आड़ की बात करते हैं, परमाणु की बनाने के लगातार जो प्रक्रिया में ईरान जुटा है उस पर उनकी कह सकते हैं आप घोर नाराजगी है। सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि ईरान नागरिक ऊर्जा की आड़ में हमेशा से परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है, यानी कि बहुत जल्द किसी भी वक्त आप कह सकते हैं कई परमाणु बम उसके पास हो सकते हैं। लेकिन इसके ठीक अगर आप उलट देखें तो ईरान लगातार दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिक आवश्यकताओं के लिए तैयार है, आवश्यकताओं के लिए ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 60 दिनों का सीज फायर वाकई किसी स्थायी समझौते, शांति समझौते में तब्दील हो पाएगा, या फिर सिर्फ आने वाले वक्त पर किसी बड़े तूफान को देखने को आपको मिल पाएगा। जाहिर तौर पर ये किसी बड़े तूफान के लिए भी एक संकेत हो सकता है, किसी बड़े तूफान से पहले की शांति के रूप में भी आप इसे समझ पाएंगे। अगर यूरेनियम भंडार पर बातचीत का बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा तो ये दशक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी हो सकती है। पर अगर ट्रंप प्रशासन की सख्त शर्तों को ईरान ने मानने से इनकार कर दिया तो क्षेत्र में दोबारा सैन्य टकराव का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बड़े नेता मिल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, प्रस्ताव देखे जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर भी है कि अगले कुछ दिनों में हॉर्मूज से जहाजों का निकलना शुरू होगा या फिर तनाव का नया दौर। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के डील का क्या कुछ असर वैश्विक पटल पर पड़ने वाला है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.